हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर प्रकाश गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का द राइजिंग रैंक स्कूल में आप सभी का वेलकम करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को स्टार्ट करा था और उसमें हम लोगों ने जो हमारा लास्ट टॉपिक था हमारा क्या था कि जो दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है उसके हल होने की शर्तें क्या क्या होती है। तो हम लोगों ने वहाँ पे तीन शर्त को देखा था। पहला था आपका कि नो सॉल्यूशंस, दूसरा था आपका कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस और तीसरा था आपका यूनिक सॉल्यूशन उसका अद्वितीय है। तो वहां पे हम लोगों ने सिर्फ देखा था कि वह कोई हल किस कंडीशन में नहीं होता है, यानी जब a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है तो उसका कोई हल नहीं होता है। तो वहां पे हम लोग क्या किए थे, वहां पे सिर्फ वहां पे हम लोग लिख कर देख लिए थे कि इसका अगर ऐसे होगा कहीं भी तो इसका कोई हल नहीं होगा। बट आज की क्लास में हम लोग इसको डिटेल्स में स्टडी करेंगे ये आखिर जब ये जो कोफिशिएंट होता है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, आखिर अगर ऐसा कंडीशन होता है तो इसका कोई हल क्यों नहीं होता है, यानी कोई हल नहीं होता इसका क्यों, तो हम लोग डिटेल्स में स्टडी करेंगे। तो वीडियो को आप स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आप चैनल पे नहीं हो तो, और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला था हमारा कि नो सॉल्यूशंस, कोई हल नहीं। तो अगर यहाँ पे देखना कि हमारा क्या था कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, कि अगर कोई दो हमारा लीनियर इक्वेशंस दिया है यहाँ पे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो अगर कोई हल नहीं होता है तो इसके लिए क्या कंडीशंस होती है कि a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के, और ये नहीं बराबर होना चाहिए c1/c2। अगर आपको ये कंडीशंस कहीं भी फुलफिल होते हुए देखा जाए तो यहाँ पे कि उसका जो कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसका कोई हल नहीं होगा, यानी उसका कोई सॉल्यूशंस नहीं निकलेगा, यानी कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं होगा कि एक्स और वाई को यहाँ पे रखने से दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर जाए। ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे हम देखते हैं इसका कि इसका जो कोई हल नहीं होता है वो आखिर में कैसे नहीं होता है। तो देखना यहाँ पे सबसे पहले इसको हम एक ग्राफ के थ्रू समझाना चाहते हैं। ये हमारा है y एक्सेस, ये हमारा x, ये x, ये हमारा है x डैश, ये हमारा है y और ये हमारा है y डैश। ठीक है। अब देखना कि अगर कि कोई हल नहीं होगा तो उसके लिए तुमको जो लाइन मिलता है ना वो पैरेलल मिलता है। कैसा मिलता है? पैरेलल। वो लाइन पैरेलल मिलेगा, यानी लाइन एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं करेगा, एक दूसरे को कट नहीं करेगा, यानी पैरेलल मिल जाएगा। कैसा मिल जाएगा? पैरेलल, यानी समानांतर। तो ये बहुत बार तुमको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कंडीशन दे देगा कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे दे देगा ये कंडीशन। तो बोलेगा बताइए कि इसका जो लाइन होगा वो कैसा होगा, कि पैरेलल होगा, कि नॉन पैरेलल होगा, कि प्रतिच्छेदी होगा यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा, कि कोई नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन क्या मारोगे? पैरेलल मारोगे। ठीक है, आया समझ में? तो इतना जान लो कि अगर ये कंडीशन अगर कहीं भी अगर तुमको दिखाई दे तो उसका जो ग्राफ मिलता है वो तुम्हारा पैरेलल मिलता है। ठीक है। अब देखना यहाँ पे कि इस इक्वेशन के लिए, इस लाइन के इक्वेशंस के लिए मैनी सॉल्यूशंस होगा, यानी एक इक्वेशन के लिए तुम लोग जानते हो कि दो चर वाला रैखिक समीकरण है तो उसका क्या होता है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होता है। इसका भी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, इसका भी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। बट यहाँ पे हम एक साथ दो इक्वेशन को कंसिडर कर रहे हैं, यानी दोनों इक्वेशन में कि एक्स और वाई का एक वैल्यू होना चाहिए कि जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर जाए। बट यहाँ पे नहीं कर रहा है तो इसलिए हमारा जो दोनों लाइन होगा पैरेलल लाइन होगा और इसका कोई सॉल्यूशंस नहीं मिलेगा। ठीक है। बाय द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम तुमको समझाते हैं। ठीक है ना। अब देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल के द्वारा यहाँ पे हम समझा रहे हैं। मैंने यहाँ पे दो इक्वेशन लिया है, एक लिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 और दूसरा लिया है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 3। अब देखना कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट। ठीक है। तो अगर ये कंडीशन देखो यहाँ पे फुलफिल कर रहा है, देखना ध्यान से, a1/a2 2/4, 2/4 यहाँ पे कर लेंगे बराबर b1/b2 यानी 3/6, और यहाँ पे नॉट इक्वल टू होगा कितना तुम्हारा, इसको 5 को इधर लाओगे माइनस का 5 अपॉन -3, और यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखना यहाँ पे 2 दूना 4, 3 दूना 6, 1/2 इज इक्वल टू 1/2, अब बराबर नहीं है ये 5/3 के, यानी यहाँ पे जो कंडीशन यहाँ पे फुलफिल कर रहा है तो इस क्वेश्चंस के लिए कोई सॉल्यूशंस नहीं निकलेगा, यानी एक्स और वाई का कोई भी ऐसा कॉमन
वैल्यू नहीं होगा जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर जाए, यानी यहाँ पे दोनों इक्वेशन को क्या कर जाए, सेटिस्फाइड कर जाए। इसलिए इस क्वेश्चंस का क्या होगा, नो सॉल्यूशंस होगा, और इसका जो लाइंस मिलेगा वो क्या मिलेगा, पैरेलल लाइंस मिलेगा। आया बात समझ में? अब देखना ध्यान से, यहाँ पे तुम लोग देख लिया यहाँ पे कंडीशंस। अब बताना ध्यान से कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए हम ग्राफ ड्रॉ नहीं ना कर सकते हैं, ग्राफ को प्लॉट नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हमारा टाइम भी ज्यादा लगेगा, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे टाइम को बचाने के लिए यहाँ पे ये तुमको दिया गया है कि अगर ये तुम्हें पता है तो तुम क्वेश्चंस देखते के साथ तुम वहां पे बता दोगे कि इस क्वेश्चंस के लिए मैन्युअल सॉल्यूशंस होगा या नो सॉल्यूशंस होगा या यूनिक सॉल्यूशंस होगा। बात आया समझ में? तो अब देखना ध्यान से यहाँ पे कि यहाँ पे x का वैल्यू जब 0 रखोगे तो तुमको y का वैल्यू 5/3 मिलेगा, x का वैल्यू जब -1 रखोगे तो y का वैल्यू 7/3 मिलेगा, और जब x का वैल्यू 1 रखोगे तो तुम्हारा y का वैल्यू कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ये तुम रख के घर पे देख भी सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखना, इसके लिए जब x का वैल्यू 0 रखोगे तो y का वैल्यू 1/2 मिलेगा, x का वैल्यू जब -1 रखोगे तो 7/6 मिलेगा, और जब x का वैल्यू 1 रखोगे तो कितना मिलेगा, -1/6। अब यहाँ पे देखना मैंने क्या किया, एक x एक्सिस y एक्सिस यहाँ पे ग्राफ बनाया, ये x डैश y डैश, इधर माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस और ये प्लस में होता है, ये पता है तुमको पहले से भी। अब देखना यहाँ पे कि ये 0 है तो 5/3, तो 0 है तो 5/3 यहाँ पे तुम कहाँ पे प्लॉट किए हो, देखो यहाँ पे 3, तो 0 अगर 3 में 5 से, अगर 5 में 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा, देखो यहाँ पे डिवाइड करो, 3 एकम 3, 2 आएगा 0.318, यानी 1.6 आएगा, कितना आएगा 1.6, यानी 0 रखने पर तुम्हारा कितना आ रहा है 1.6, तो यहाँ पे कहीं है, ठीक है ना, 1.5 के ऊपर होगा। तो ऐसे ही तो पॉइंट को लोकेट करके मैंने जब ग्राफ को प्लॉट किया तो जो दोनों लाइन मिला वो क्या मिला, एक दूसरे के पैरेलल है। अरे पैरेलल है ना, यानी एक दूसरे के समानांतर है, यानी ये कभी भी आपस में प्रतिच्छेद नहीं करेगा। अच्छा, अब ये एक दूसरे के पैरेलल है तो इसके लिए कोई सॉल्यूशंस नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया बाय द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, यहाँ पे हम लोगों ने कि कैसे अगर ये कंडीशन अगर लगाएंगे तो ये इसका लाइन क्या मिलेगा, पैरेलल। तो आज के बाद से अगर इस पे तुमको क्वेश्चंस आए तो तुमको देखते के साथ आंखों में चमक होना चाहिए कि उसका कंडीशंस क्या होता है। 3 कंडीशंस होता है, इसमें पहला कंडीशन यहाँ पे है कि इफ a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तब उस क्वेश्चंस का कोई सॉल्यूशंस नहीं निकलेगा। और यहाँ पे मैंने प्रूफ करके भी दिखा दिया कि कोई सॉल्यूशंस इसका क्यों नहीं निकलता है, ठीक है। तो चलो वीडियो को पॉज करके इसको उतार लो, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हमारा जो दूसरा नंबर था कि अनगिनत हल, यानी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कब होता है। तो देखो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि अगर तुझे 2 इक्वेशन दिया जाए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, और दूसरा क्या दिया जाता है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो मैंने पिछले टॉपिक में बताया था, पिछले लेक्चर में बताया था कि इनफाइनाइटली मेन्यू सॉल्यूशंस के लिए कंडीशंस क्या होती हैं। कहता है कि a1/a2 जो होगा वो बराबर होगा b1/b2 के, और ये बराबर होता है तुम्हारा c1/c2 के। अगर ये कंडीशन अगर किसी भी क्वेश्चंस में दिखाई दे तो उस क्वेश्चंस के लिए इनफाइनाइटली मेन्यू सॉल्यूशंस होता है, यानी बहुत सारे वैल्यू के लिए वो इक्वेशन जो होगा दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। आया बात समझ में? तो अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन में ऐसे दिखाई दे तो तुम उसको देख के पहचान जाना कि इस क्वेश्चन के लिए होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो अब देखना ध्यान से, इसके लिए जो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होता है इसका ग्राफ कैसे होता है। तो यहाँ पे देखना ध्यान से, इसके लिए ग्राफ प्लॉट किया जाता है कि एक ही लाइन पर दोनों लाइन मिलता है, एक ही लाइन पे दोनों लाइन मिलता है। कैसे यहाँ पे हम दिखाते हैं, जैसे मान के चलो ये यहाँ तुम्हारा y है, ये हमारा x है, ये हमारा x डैश है, और ये हमारा y डैश है। जैसे मान के चलो यहाँ पे क्वेश्चंस दिखाते हैं, एक x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है, और एक है तुम्हारा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। और ये कह रहा है कि इसको आप देख कर बताओ कि इस क्वेश्चंस के लिए कितना सॉल्यूशन होगा, यानी सॉल्यूशंस कैसा होगा, इनफाइनाइटली मैनी होगा कि नो सॉल्यूशंस होगा या तुम्हारा यूनिक सॉल्यूशन होगा। बात आया समझ में? अब देखना ध्यान से, यहाँ पे इस इक्वेशन को देखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, और इस इक्वेशन को देखो, अगर 2 यहां से कॉमन कर ले तो ये इक्वेशन कैसा बन जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, क्योंकि 2 कॉमन लेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इधर 1 बच जाएगा, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 बच जाएगा। यानी ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन के सेम है, दोनों इक्वेशन आपस में क्या है, सेम हो गया। तो जो अब बताओ कि एक लीनियर इक्वेशन के लिए हमको जो मिलता है
हमारा ग्राफ वो स्ट्रेट लाइन मिलता है। अरे मिलता है ना, तो फिर से इस इक्वेशन के लिए भी हम जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उसके लिए भी क्या होगा तुम्हारा कि उसी लाइन पे हमारा क्या हो जाएगा, वो ग्राफ आ जाएगा। यानी उसी लाइन पे वो भी इस इक्वेशन का भी हम ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे तो उसी लाइन पे यानी होगा। यानी इसका मतलब हुआ कि अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है तो उसका जो तुमको ग्राफ मिलता है एक स्ट्रेट लाइन ही मिलता है। बात आया समझ में? स्ट्रेट लाइन मिलता है तो स्ट्रेट लाइन तो सब में मिलता है, ठीक है ना। यानी लीनियर इक्वेशन जो भी पढ़ेंगे तो उसमें सब एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, लेकिन इस दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करके देखेंगे तो इस दोनों इक्वेशंस का एक ही लाइन होगा। यानी इसी पे फिर से ये क्या होगा, ये तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। तो बात आ गया समझ में? इसको तुम देख भी सकते हो, एक्स बराबर कुछ वैल्यू रखो, वाई का मान वैल्यू निकलेगा, फिर इसका भी रखोगे सेम वैल्यू, फिर एक ही पे क्या हो जाएगा, ग्राफ प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। तो बात आया समझ में? एंड उसी लाइन पे फिर से इस इक्वेशन का लाइन भी क्या होता है, चला जाता है। तो इतना याद रखना कि अगर किसी भी क्वेश्चन में ऐसा दिखाई दे तुमको तो उसका जो होगा मैनी सॉल्यूशंस होगा, यानी अनगिनत हल होगा। किसी भी क्वेश्चंस के लिए हमको ग्राफ प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, हम देख कर बता सकते हैं उसके कोफिशिएंट को तो उसका जो हल होगा वो क्या होगा। और बस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में तुम्हारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में जो तुम्हारा होगा तीन ही कंडीशन है, बस तीन ही हो सकता है, या तो कोई हल होगा, या तो कोई हल नहीं होगा, या तो बहुत सारा हल होगा। यानी इसका मतलब हुआ तो या तो अद्वितीय यानी एक हल होगा, या तो कोई हल नहीं होगा, या तो अनगिनत हल होगा। तो यहाँ पे हम लोग दो को पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ा? पहला हम लोगों ने पढ़ा कि नो सॉल्यूशंस, कोई हल नहीं होगा, कैसे नहीं होगा। वहां भी हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन की हेल्प से देखा, और यहाँ भी हम लोगों ने देखा कि इनफाइनाइटली मिले सॉल्यूशंस का कि जो हमारा होता है कि इस कंडीशंस पे ये कैसे अनगिनत हल हो जाता है। यानी बहुत सारे वैल्यू के लिए देखो ना, x प्लस वाई का x का जो भी वैल्यू होगा y का वैल्यू मिलेगा या नहीं मिलेगा? अरे मिलेगा ना। यानी मैनी वैल्यू ऑफ x यू विल गेट मैनी वैल्यू ऑफ y। बताया समझ में ना? यानी बहुत सारे x के वैल्यू के लिए तुम y का वैल्यू प्राप्त कर सकते हो। तो यानी इसका जो होगा हल होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा, इसका भी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस और इसका भी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, और दोनों को हम कंबाइंड करके हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसका भी जो होगा अनगिनत हल निकलेगा। तो आ गया बात समझ में? अब चलो हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वाला कौन है हमारा कि यूनिक सॉल्यूशंस, अद्वितीय हल, ठीक है। तो चलो वीडियो को पॉज करके इसे भी उतार लो। अब देखना हमारा लास्ट है कि यूनिक सॉल्यूशंस। तो यूनिक सॉल्यूशंस के लिए कंडीशंस क्या था, देखना ध्यान से यहाँ पे कि तुमको a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और क्या दिया रहता है कि a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए कंडीशंस क्या होती हैं कि जो a1/a2 होगा वो बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। तो अगर ऐसा कंडीशन अगर किसी क्वेश्चंस में दिखाई दे तो उस क्वेश्चंस के लिए अद्वितीय हल यानी x और y का एक जो वैल्यू होता है जो दोनों इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। बात है समझ में? और इसके लिए जो तुम ग्राफ प्लॉट करते हो ना, इसके लिए जो ग्राफ प्लॉट करते हो ये तुमको मिलता है प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है ना। यानी दोनों लाइन जो होगा एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट करता है, ठीक है ना। ये बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इफ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 तो होगा, यानी निम्न में से क्या होगा कि आ जाएगा प्रतिच्छेदी रेखाएं, दूसरा जाएगा समांतर रेखाएं, तीसरा जाएगा समपाती रेखाएं, या चौथा जाएगा कोई नहीं, तो प्रतिच्छेदी रेखा होगा। और एक ही पॉइंट पर वो दोनों लाइन क्या करेगा, ओनली कट करेगा। तो बात आया समझ में? यानी यूनिक सॉल्यूशन यानी अद्वितीय हल के लिए जो होता है तुम्हारा जो ग्राफ मिलता है, यानी इसमें प्रतिच्छेदी रेखा होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है ना। यानी बोथ लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पर क्या करता है, कट करता है। तो ठीक है, इसको हम बाय द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम लोग समझते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ पे एक तुमको क्वेश्चन है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा 1 है, और तुम्हारा जो दूसरा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, ठीक है, ये तुम्हारा है। तो अगर इसके लिए तुम अगर मान सारणी लिखोगे तो कैसे होगा, देखना ध्यान से, देखना ध्यान से, इसको मैं बना दे रहा हूँ, ये x ये y, अगर y का वैल्यू 1 पुट करो, 0 पुट करो, 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 पुट करोगे तो तुम्हारा x का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। y का वैल्यू अगर 1 पुट करते हो तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर y का वैल्यू तुम अगर क्या पुट करते हो, 2 पुट करते हो तो उधर जाके घटेगा तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, माइनस का 1 हो जाएगा। कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पे देखना, इसके लिए मान सारणी बनाते, इसके लिए ये हो गया हमारा x ये y, अगर y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू क्या 2, ठीक है। अगर y का वैल्यू 1
तो -1 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, तुम्हारा 3 हो जाएगा, यानी -1 + 1 और 2 1 3 हो जाएगा। अगर 2 पुट करते हो 2, तो जब 2 पुट करोगे तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। अब देखना ध्यान से, इसके लिए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखना यहाँ पे, ये हमारा हो गया y, ये हमारा हो गया x, ये x, ये x डैश, ये तुम्हारा y और ये तुम्हारा इधर का y डैश। ये हमारा 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -1 -2 -3। ठीक है। अब देखना यहाँ पे ध्यान से कि जब तुम्हारा पहले के लिए y बराबर 0 तो x बराबर 1 है, यानी यहाँ पे मिलेगा कहीं। उसके बाद से y का वैल्यू 1 है तो x का वैल्यू कितना है, 0, यानी यहाँ पे कहीं आएगा। उसके बाद से तुम्हारा y की वैल्यू जब 2 है तो x का वैल्यू कितना है, -1 है, तो y का वैल्यू जब यहाँ पे 2 है तो x का वैल्यू तुम्हारा कितना है, -1, यानी कहीं पे तुमको यहाँ पे आएगा। कोई डाउट नहीं चाहिए। जब इसको तुम मिलाओगे तो ऐसा कुछ लाइन आएगा, ऐसा कुछ लाइन आएगा, सॉरी ऐसा कुछ लाइन आएगा। ठीक है। अब इसके लिए प्लॉट करते हैं। जब y का वैल्यू 0 पुट करोगे तो x का वैल्यू 2 मिल रहा है, यानी x का वैल्यू 2 यहाँ पे कहीं आएगा। ठीक है। जब y का वैल्यू 1 पुट कर रहे हो तो तुम्हारा x का वैल्यू कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है, यानी कुछ ऐसे करके यहाँ पे आएगा। ठीक है। और उसके बाद से जब तुम y का वैल्यू 2 पुट कर रहे हो, y का वैल्यू 2, तो x का वैल्यू 4 मिल रहा है, यानी कहीं यहाँ पे आएगा। अब देखना, इसको अगर मिलाओगे ना, ध्यान से देखना, इसको मिलाओगे तो कुछ ऐसा लाइन तुमको मिलेगा, मिल रहा है ना, ऐसा, ये इधर की तरफ चलाएगा। अब देखो तो ध्यान से, ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट किया कि नहीं किया है, अरे किया है ना। तो इसके लिए जो तुम्हारा सॉल्यूशंस होगा वो यूनिक सॉल्यूशंस होगा। यहाँ पे हम लोग बाय द हेल्प ऑफ एग्जांपल भी हम लोग यहाँ पे समझ लिए कि आखिर अद्वितीय हल के लिए वो लाइन इंटरसेक्ट करता ही क्यों है। ठीक है ना। तो अगर कहीं भी अगर ग्राफ भी दे देगा, ऐसे दे देगा और बोलेगा कि बताइए इसके कंडीशंस, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है। इस पे बहुत सारे प्रॉब्लम, अच्छे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा वीडियो आएगा, इसके बेस्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे, बहुत अच्छे प्रॉब्लम जो कि एनटीएससी में 10th ओलंपियाड में और जितने भी स्टेट बोर्ड के एग्जाम होते हैं, सीबीएसई के एग्जाम होता है, उसमें बहुत सारा क्वेश्चंस, ये जो कंडीशन होता है, तीनों कंडीशन के बेस्ड पर प्रॉब्लम बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत अच्छे प्रॉब्लम पढ़ेंगे। तुम लोग वीडियो के लिए वेट करना, और ये जो वीडियो आएगा तुमको फिर से वो कल मिल जाएगा। ठीक है ना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसको पहले उतार लो। तो चलो, आज का लेक्चर बढ़िया समझ में आया होगा कि कैसे क्या क्या होता है कि नहीं होता है, एकदम चमक गया होगा तुम्हारे आंखों में। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।